हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नई फार्मूला लेकर आया हूं। इंटीग्रल ऑफ वी डी टी इक्वल टू डिस्टेंस। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। आज ये एक नई फार्मूला है। यहां पर ये बताया जाएगा आज कि इंटीग्रल ऑफ वी डी टी इक्वल टू डिस्टेंस होता है। जरा एक बार सोच कर देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस कैसे हो जाता है। और खास बात एक और है कि एरिया तो स्क्वायर यूनिट में होता है और डिस्टेंस मीटर में होता है, फिर ये दोनों बराबर कैसे हो जाता है। एक और नई बात जानने की चीज है कि इसी कंसेप्ट से हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग न सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे और न सिर्फ इसके बारे में जानेंगे, पूरी तरह लेक्चर के एंड तक आप समझ जाएंगे और जान जाएंगे कि ये सारा लॉजिक कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि ये सब कैसे होता है। चलो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि ये हमारे पास एक्सिस है जो वेलोसिटी का है और टाइम का है, वीटी ग्राफ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। और आज नई बात जो हो गई, इंटीग्रल ऑफ वी डी टी इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसकी जरूरत क्या हो गई, तो पिछली वाली क्लास में जो हमारे पास एरिया बनता था उसका कोई शेप होता था, उसका कोई शेप होता था। या तो ट्रायंगल बनता था, ट्रेपेजियम बनता था, सर्कल बन सकता है, या फिर वो रेक्टेंगल बन सकता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा अगर फेस बन गया, ऐसा कोई शेप बन गया जो इन सारे में से कुछ है ही नहीं, आपके पास कोई फार्मूला ही नहीं है जिसका आप एरिया निकाल पाएंगे, तब कैसे होगा, तब एरिया कैसे निकलेगी। जैसे सोचो कि अगर आपको किसी ने दे दिया कि ये है आपका एक ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ये एक ग्राफ है, और इसमें आपको बताना है कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक, बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट है कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो एरिया कैसे निकलेगा, अभी ये कॉन्सेप्ट है, कौन फॉर्मूला आप लगाएंगे यहां पर। तो पहले तो एक बात का क्लियर यही हो जाती है कि इंटीग्रेशन इसलिए आया, एक नई फार्मूला लेके, एक नई कंसेप्ट लेकर, पुरानी वाली कंसेप्ट के बेस पर कि हमको एरिया ही निकालना है, लेकिन तरीका बदल जाए। अब वो फार्मूला वाला एरिया नहीं रहेगा, ट्रायंगल का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला, अब वो फार्मूला नहीं रहेगा। अब हम उसको इंटीग्रेशन के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये एरिया है कोई शेप, डिफाइंड शेप नहीं है। इसीलिए अब देखो क्या है, अभी कैसे निकलेगा। तो इस तरह का जब हमारे पास वीटी ग्राफ मिलेगा तो इसका एरिया निकालने के लिए एक नई कंसेप्ट का जन्म हुआ जिसको बोला गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, वो सम है, समेशन है। वहां पर क्या होता था कि ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का, सबका एरिया अलग अलग निकाल के हम सम कर देते। यहां पर क्या होगा कि एक ही टाइप का हमको सिस्टम फॉलो करना होगा। मान लीजिए, अब यहाँ आ जाइए, आप अपना फोकस कीजिए कि यहां पर भी आपको एरिया निकालकर सम कर देना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसका एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का मदद लेते हैं तो कैसे हो जाता है, सारी बात मैं क्लियर करूंगा। लॉजिकली आप समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि यूनिट एरिया का स्क्वायर में होता है और डिस्टेंस मीटर में होता है, वो सब बराबर कैसे हो जाता है, ये मैंने बोला है तो समझाऊंगा भी। तो देखिए, यही हमारा रहा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में T1 से T2 तक हमको एरिया अगर निकाल लेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ आ जाएगा। मतलब है एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए एक हम छोटा सा यहां पर बना रहा हूं शेडेड पोर्शन, और जो नीचे आप ही देख रहे हैं इसको हम ले लेते हैं dt। ये जो शेडेड पोर्शन मैं बनाया इसकी चौड़ाई है dt, और वेलोसिटी में हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां तक।
जो कहलाएगा भी। इस डायरेक्शन में जो रहेगा वो कहलाएगा भी, और इस डायरेक्शन में जो चौड़ाई हो गई dt। अब बात रही एरिया। एरिया के लिए हमको ई एक रेक्टेंगल जैसा बन गया, इसको हम ऊपर में से बंद कर देंगे, देखिएगा ध्यान से, ऐसे, यही है ना, ऐसे ऊपर में मैं ऐसे बंद कर दूंगा, तो ये वाला रेक्टेंगल बना कि नहीं। और अगर यहां से यहां हमारा भी है और इसकी चौड़ाई dt है, तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जो बनेगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई भी dt, ऐसा लिख देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो एरिया मिला हमारा, वो एरिया को हम लिख देंगे, उस एरिया को लिख देंगे DA, स्मॉल एरिया, और एरिया को हम डिस्टेंस कहते हैं। पुरानी कंसेप्ट, पिछले दिन वाला, लेकिन इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह का सिचुएशन को सोल्व करेंगे उसी कंसेप्ट पर, जो है इंटीग्रेशन ऑफ VDT। देखो एरिया बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब फिर बोलोगे कि सर आप तो पूरा एकदम ऊपर वाला तो छोड़ दिए उतना, तो सब में ऐसे छोड़िएगा ना। नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं क्या करने वाला हूं कि ये इतना चौड़ा लूंगा ही नहीं, मैं बहुत ही पतला लूंगा, इतने पतला लूंगा एकदम। अब तो इतनी छोटा बचेगा ना, नहीं मैं और भी पतला लूंगा तो और छोटा बचेगा, नहीं और भी पतला तो और छोटा बचेगा ऊपर, नहीं और भी पतला, बहुत पतला बहुत पतला बहुत पतला बहुत पतला, इन्फिनिट सिमल पतला कर दूंगा उसको। dt जो होगा हमारा एकदम पतला हो जाएगा। तो अब सोचो, ये वाला घटते 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 जीरो के बराबर पर पहुंच जाएगा, इसकी जो साइज होगी एकदम बहुत छोटी हो जाएगी, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाली टुकड़ा को हम रेक्टेंगल अब बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे ना। तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये बन गया आपका पिछली वाली कंसेप्ट पर कि एरिया अंडर VT ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस। यहां पर इंटीग्रेट करके अगर मैं एरिया को a लिख दूं और यहां पर इंटीग्रेट करके ऐसे रख दूं VDT, तो आपका कंसेप्ट रेडी हो गया। और टाइम आप डाल दीजिए T1 से लेकर T2 तक। यही आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपको अगर कोई वेलोसिटी का इक्वेशन रहेगा तो आप उस पर निकाल लेंगे, एरिया निकल जाएगा और एरिया को हम नाम क्या दे देंगे, डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए इफ, देखो ध्यान से, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग टाइम T1 इक्वल टू 0 टू T2 इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन आया ना ऐसा? क्या करना है भाई, समझ में आ गया। ये वेलोसिटी हमारा इस तरह का है और इस तरह का ग्राफ ऐसा बनता है। तो क्या करना है हमको, सीधा लिखना है, इंटीग्रेशन कर देंगे dA इज इक्वल टू VDT और टाइम डाल देंगे 0 से लेकर 2 तक। अब देखो v के बदले क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर dt और 0 और 2। इंटीग्रेशन इधर का कर देंगे तो एरिया हो जाएगा, और इधर फिर लिखेंगे 3 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखना, पावर बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे पावर हमने क्या किया, बढ़ा दिया, 3/3। और लिमिट क्या है, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 2 तक, 2 तक, 2 तक। अब इंटीग्रेशन के नियम के अनुसार ये कांस्टेंट बन चुका है, इसको बाहर निकालेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास एरिया आ गया 2 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3, मतलब एरिया कितना हो गया, 8। अब एरिया को तो आप बोलोगे मीटर स्क्वायर, तभी बोलोगे ना जब मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से सुनो, अभी मैं बोला था
कि एरिया तो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो एरिया स्क्वायर यूनिट में तभी होगा ना जबकि आप इधर वाली 2 मीटर और इधर वाली 6 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे। 2 मीटर इंटू 6 मीटर इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन भाई अगर एरिया, ये वाली एरिया में एक क्वांटिटी हमारा, इस वाली एरिया में एक क्वांटिटी हमारा है मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखो, इस वाली नई एरिया में एक क्वांटिटी हमारा है मीटर पर सेकेंड और दूसरी क्वांटिटी है सेकेंड, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, मीटर बच जाएगा। तो ये एरिया मल्टीप्लाई होकर मीटर बच जा रहा है। इस तरह से हमारा लॉजिकली ये प्रूव हो जाता है कि एरिया हमारा मीटर में आ रहा है। यही बात यहाँ है, इसलिए अब इस एरिया को हम यहाँ डिस्टेंस लिख देंगे। एरिया इक्वल टू डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर। इस तरह से आपका आंसर बन जाता है। ओके, ये आपने देख लिया। ओके, आगे देखिए। अब नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन भी एक आया हुआ है, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। नीट 2016 में फेज 1 में आया था। कैसे आया है क्वेश्चन, जस्ट हम लोग अभी बात किए हैं उसी पर डिपेंड करके क्वेश्चन आया है। इसको बनाकर देखिए, पॉज कर लीजिए और इंटीग्रेट करके बना के देखिए कैसे बनता है। वैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप पॉज कर लीजिए। देखिए, अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो अब मिलाकर देखिए। आपको बोला जा रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second to 2 सेकेंड, ये बात कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से। तो क्या करेंगे अब हम लोग कि एरिया निकाल देंगे, डी ए इक्वल टू वी डी टी, यही बात है ना। और एरिया हो गया, और फिर क्या लिखेंगे, v के जगह पर क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। लिमिट क्या देना है, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड। एरिया को डिस्टेंस लिख दूं, एरिया को डिस्टेंस लिख दे इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या होगा, ए टी स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ पावर डेनोमिनेटर में लिखा जाता है, 1 2। लिमिट हो गया हम लोग का, प्लस बीटा नहीं बी है, बी टी का पावर 3/3। देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये बी और ए को बाहर भी निकाल सकते थे, एक स्टेप हमको और बढ़ना पड़ता। ये कांस्टेंट है ए और बी, और नहीं तो साथ में रखे हैं तो भी ए को हमको कुछ नहीं करना है, कर भी नहीं करेंगे कुछ, जो वेरिएबल है उसी को जो करना होगा करना है ना। तो वेरिएबल हमारा टी स्क्वायर है, तो वेरिएबल को हमने क्या किया, टी का पावर 3 दे दिया, 3 नीचे लिख लिया। अब लिमिट पे बात करना है। अब अगर ज्यादा परेशानी कुछ ऐसा लगे तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, a बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर बचा है उसमें 2 पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर, प्लस b बाई 3, टी के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 2 का 3 और 1 का 3। ये क्या मिलेगा हम लोग को, डिस्टेंस मिलेगा a बाई 2, और ये हमको मिलेगा 8 माइनस 1 b बाई 3, 8 नहीं होगा ना, 4 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का 8 माइनस 1, ऐसा। अब क्या मिला आंसर, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का 3, तो 3/2 a प्लस 7 b बाई 3। डिस्टेंस हम लोग को ये मिल गया। मैच करके हम लोग देखें, 3/2 a प्लस 7/3 b, हम लोग का ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि इंटीग्रल ऑफ v dt इक्वल टू डिस्टेंस, यानी एरिया मतलब डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जेईई मेंस में आया है। अब इसके बारे में देखो क्या कह रहा है। एक बात हम लोग एक और नया सीखने जा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ v dt इक्वल टू डिस्टेंस। और एक नई बात फिर सीखने जा रहे हैं,
इसमें क्या सीखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये भी एक लॉजिक हो गया, इंटीग्रल ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये इंटीग्रल यूज कब करते हैं? इंटीग्रल तब यूज करते हैं जब ये जो ए है एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। इंटीग्रल तभी यूज करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तब हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। जैसे पीछे वाली बात में भी आपने देखा कि अगर v dt मैं लिखा हूं तो v का जो इक्वेशन है वो ऐसे मान लिया जाए कि 4t स्क्वायर दे दिया, तो भाई वेलोसिटी चेंज होते रह रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं ना है, तो इस जगह पे हम लोग इंटीग्रल लगा देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह यहां पर देखो एक्सेलरेशन इनटू dt, यहां भी ये एरिया है जो वेलोसिटी देगा, ऐसा है। इसको हम पूरा को एरिया भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, इसको बोला जा सकता है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब बहुत ऐसा जगह है जहां पर दो क्वांटिटी का एरिया निकालना है, चाहे वो हमारा फॉर्मूला वाइज निकालना हो, डिफरेंट शेप हो, ट्रायंगल रेक्टेंगल के फॉर्म में, या इंटीग्रल के मदद से निकालना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसका एरिया निकालेंगे तो एक तीसरी क्वांटिटी निकलती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जब निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। अब उसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन देखो बन रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ। इस क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा आराम से होगा और समझना होगा। कोई बॉडी है जिस जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन है एफ। अब ये जानबूझ करके माथा खाने वाली बात होती है बच्चों का कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम आदमी को मान लिया जाए कि हाथी समझेंगे तब क्या होगा। अब तो सवाल है भाई, अब हाथी, आप जैसे कभी कभी जनरल कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं प्लस को माइनस समझूं और मल्टीप्लाई को डिवाइड समझूं तो ये इक्वेशन का क्या वैल्यू होगा बताइए। अब तो पहले सबका चेंज कीजिए तब जाके कैलकुलेशन कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात देखो क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कोई ए नहीं मानेंगे, एफ बोल रहे हैं। ठीक है ना, कंफर्म हो लीजिएगा दिमाग में, एक्सेलरेशन को ये एफ बोलेंगे। एट टाइम टी पर एक्सेलरेशन एफ है, गिवन दैट एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस 1 by t, where f naught and t are the constants. The particle at t is equal to 0 has zero velocity. In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, the particle's velocity क्या होगा, ये बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आधा भूल जाइए, पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से तो समझ में आएगा। वैसे मैं आपको बारी बारी से समझा रहा हूं। देखो, आपको वेलोसिटी निकालना है, पहली तो बात ये हो गई। आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। बोल रहा है कि टाइम इंटरवल एगो आपका मिल गया 0, वेलोसिटी आपको निकालना है। कैसे निकलेगा वेलोसिटी, तो सॉल्यूशन पे जब आइएगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको करना है ए डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्म डाल दीजिए। एक्सेलरेशन कितना है आपका, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस 1 by t dt, यही है आपका एक्सेलरेशन। आपको वेलोसिटी निकालना है। ठीक, लिमिट क्या डालना है, तो पहला लिमिट है 0 और दूसरा लिमिट है एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी कब से कब का बताना है, तो एक तो टाइम 0 और दूसरा जब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो भाई एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो अब इसका भी एक फंदा है। देखो जरा ध्यान से, यहां लिखते हैं कि सिंस f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस 1 by t, तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा एफ नॉट 1 माइनस 1 by t, इसको इधर कर दीजिए, एफ नॉट को तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 by t बचेगा। अब इसको इधर ले आइए 1 by t,
इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई एक मिनट, 1 नहीं है, ये t है, t बाई उतना है, ये ध्यान देना जरा, ये पर t है और यहाँ भी हमको t लिखना होगा। अब 2 गो t यहाँ पर है, ठीक है ना, 2 ठो t है, ए गो t स्मॉल है और ए गो t कैपिटल है। स्मॉल वाला जो t है वो वेरिएबल है और कैपिटल वाला जो t है वो कांस्टेंट है। अब ऐसा जब बन गया तो t को इधर कर दो, तो t का वैल्यू आ गया t। दूसरा वाला जो टाइम है वो कैपिटल t है, यहाँ पे पुट करो। एक बार फिर बताएं क्या, देखना, बोला कि एक तो टाइम 0 रहेगा और दूसरा टाइम कब होगा, जब एक्सेलरेशन ही 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो भाई, एक्सेलरेशन ये है। अब एक्सेलरेशन को 0 कर दो, इसको इधर लाओ 0, अब ब्रैकेट टूटेगा, ऐसा दिखा। अब t बाई टी को इस साइड कर लिए, ये तो 1 इधर है, t को इधर कर दीजिए, तो t का वैल्यू t, माने जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस वक्त t का वैल्यू t होगा, यानी एक t हमारा 0 और दूसरा t हमारा कैपिटल T। ये हो गया हम लोग का लिमिट। वेलोसिटी इज इक्वल टू, एफ नॉट को बाहर निकाल ले, निकालिए बाहर, इंटीग्रेट करिए मामला को, ये t है तो t आ गया, माइनस ऊपर में t है, टी स्क्वायर बाई 2t। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ परेशानी झेलना पड़ सकता है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं याद है, नहीं आता है तो दिक्कत होगा। इस dt को, जिस एफ नॉट को जब बाहर निकाल लोगे तो सिर्फ 1 बचेगा, dt को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो केवल dt रहेगा, मतलब dt रहेगा ऐसा। तो dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, जो मैंने लिखा यहाँ। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग अलग कर दूं क्या, लो मैं अलग कर दे रहा हूं, हो सके आपको दिक्कत हो, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं ऐसे इरेज कर लूं। देखो जरा यहाँ, v इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी कैपिटल टी डी टी। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट टी बाई टी डी टी। अब देखो अलग अलग तोड़ लिए सब, लिमिट क्या है, 0 से लेके कैपिटल टी, 0 से लेके कैपिटल टी। एफ नॉट को बाहर फिर निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर एफ नॉट बाहर निकालोगे बचेगा डी टी, 0 से टी माइनस, यहाँ भी एफ नॉट बाहर निकलेगा, टी बाई टी डी टी, 0 से लेके कैपिटल टी। अब इंटीग्रेट करोगे एफ नॉट तो ये आ जाएगा टी, 0 से लेके टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर, और ये टी को बाहर कर लो यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट किए तो टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 0 से कैपिटल, ऐसा मिला, ठीक। अब यहाँ देखो, इसको टी को इसमें पुट कर दो तो मिल गया एफ नॉट टी, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ मिल गया एफ नॉट टी और इसमें इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो एक टी से एक टी ये कट गया, ये कटा ऐसे। अब इस चीज को हम कहाँ लिख दें, देखो यहाँ पर एफ नॉट टी बचा और यहाँ एफ नॉट टी बाई 2 बचा। अब इस बात को हम आपको लिखने जा रहे हैं, कहाँ पर, चला जाइए आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2, घटाओगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा एफ नॉट टी बाई 2। आंसर कौन हुआ, आंसर हो गया सी वाला। तो ये आपने देखा कि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ वेलोसिटी देता है और इंटीग्रल ऑफ ए डी टी इक्वल टू वेलोसिटी होता है, ऐसा है कंसेप्ट, ऐसा है क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग पहुंच गए हैं
कि इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होगा, और उसको कौन मेथड से होगा, इंटीग्रल मेथड से। तो इंटीग्रल मेथड से करना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे डिराइव होगा, इंटीग्रल मेथड से। तो शुरुआत की मामला ये हम रखते हैं कि सिंस dv बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, याद आना चाहिए, a होता है एक्सेलरेशन। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, dv इक्वल टू a dt इंटीग्रेट a dt, देखो आ गया ना, इंटीग्रल ऑफ a dt इक्वल टू वेलोसिटी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट जब वेलोसिटी को कीजिएगा तो वेलोसिटी का क्या लिमिट होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पर टाइम कितना होता है, 0 होता है। काम जब भी शुरू करेंगे तो 0 से ही उसको काउंट करेंगे ना, कि 10 बजे से शुरू किया तो 10 लिखेंगे ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो अगर हमारी वेलोसिटी u है इनिशियल, तो टाइम क्या है, 0। और फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो उस समय कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो दैट इज कॉल्ड t। तो आ जाओ अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे dv को, तो क्या मिलेगा, v। अरे भाई फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dm है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, m, और dt है तो t, और dx है तो x। ऐसे ना होता है इंटीग्रेशन, ऐसे कर करके होता है। अगर dm है तो m हो जाएगा, dt है तो t हो जाएगा, dx है तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन। उसी तरह dv है तो v हो जाएगा, u v। अब बोले v में v कैसे पुट करेंगे सर, तो करेंगे भाई, ये v के जगह पे इस v को पुट करेंगे, और a है यहाँ पर तो a तो रहेगा, और t यहाँ पर हो जाएगा, 0 से t यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करो v, और इसको यहाँ फिर पुट करें u, तो आ गया a t माइनस 0, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया ना डिराइव। कहाँ शुरू किए थे, इंटीग्रल ऑफ ए डी टी इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम लोग को आ गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन, सेकंड वाला, एस इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके लिए जो हमको अगली बार डिस्टेंस निकालना है, अब ये ध्यान होना चाहिए, वेलोसिटी निकालना था तो इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, और डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम निकालने जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं, तो हमको क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। एस इज इक्वल टू वी क्या होता है, वी का हमारे पास फॉर्मूला था u प्लस ए टी डी टी। टाइम है कब से, 0 से लेकर t तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम ut लिख देंगे और प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे। dt यहां शामिल होगा तो u तो कांस्टेंट हो गया, तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, ए टी डी टी होगा तो ए टी डी टी में a हमारा कांस्टेंट हो गया, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। टाइम क्या डालना है, 0 से लेकर t। तो अब हम इसमें डाल देंगे u t प्लस, देखो इसमें ऐसे डाल दिए, फिर 0 डाल दिए, प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0 डाल दिए। अब क्या मिल गया हम लोग को, 0 भी तो डालना होगा ना, छोड़ भी सकते हैं, 0 है तो यू टी हो गया प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। आगे हम लोग का सेकेंड वाला है फार्मूला, इस तरह से। नेक्स्ट है अगला फाइनल तीसरी फार्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा फार्मूला ऐसा। अब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है, यहाँ पे जो चीज याद रखना है उसको जरा बढ़िया से दिमाग में रखना होगा, तब जाकर ये बन जाएगा। जैसे सिंस dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो पता है ना,
शुरुआत में शुरू किए थे यहीं से, dv by dt इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। हमारा इस इक्वेशन में टाइम है या नहीं, इंटीग्रेट करके टाइम ले आएंगे तो मैच करेगा कभी। तब अब हमको युक्ति क्या लगाना होगा, अब हमको दिमाग क्या लगाना होगा इसमें कि dt को हटाओ भैया, कैसे हटेगा, तो ऐसा कर दो कि ऊपर में यहाँ dx और dx से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए सर। अरे तो लिखे क्यों थे, अरे काटना तो लिखे क्यों, काटना नहीं है इसको। अब इसको dx बाई डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब db बाई dx इंटू dx बाई dt क्या कर दिए हम, अब हमने कर दिया कि इस dt को यहां कर दिया, dx को यहां। अब इससे हमको दिखने लगा कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा मिल गया अब v dv बाई dx इज इक्वल टू a, और इसको इधर कर देते हैं तो v dv इज इक्वल टू a dx। dx क्या चीज है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारा s है ही, यानी s और वेलोसिटी में हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए, v dv इज इक्वल टू a dt नहीं dx, ऐसा। वेलोसिटी u से लेके v होता है और dx डिस्टेंस 0 से लेके s होता है। इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 u भी a, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, 0 से s लिमिट है हमारा, v यहां पुट करो तो v स्क्वायर बाई 2, u पुट करो तो u स्क्वायर बाई 2, a s माइनस 0। अब यहां देखो क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 a s, 2 को इधर कर दें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गया। देखो बच्चों, जितनी भी नई तरीके से आप सीख रहे हैं, और मैं एक बार और आपको बताऊं कि आप इस चैनल पे, यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा कि मिनिमम समय में ट्रिक की तरीके से बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट दे पाऊं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।